कैसे बचाएंगे अखिलेश अपने गढ़ आजमगढ़ को? क्या अखिलेश यादव करेंगे अपने घर में प्रवेश? गुड्डू जमाली की सपा में एंट्री, क्या है अखिलेश की रणनीति? गुड्डू जमाली अखिलेश के लिए जरूरी या मजबूरी? नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। राज्यसभा चुनाव में मिली हार से उभरने के लिए अखिलेश यादव कोशिश में जुट गए हैं। पूर्वांचल की सियासत में अखिलेश यादव अपने मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए अंसारी परिवार के बाद बसपा के पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। गुड्डू जमाली ने 28 फरवरी को लखनऊ में बसपा का दामन छोड़कर सपा का दामन थामा है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव गुड्डू जमाली को विधान परिषद भेज सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि गुड्डू जमाली को सपा में लेने और एमएलसी बनाने का दाव, क्या आजमगढ़ सीट बचाने या फिर मुस्लिम मतों का संदेश देने की अखिलेश यादव की रणनीति है? तो आज बात करेंगे आजमगढ़ लोकसभा सीट पर गुड्डू जमाली के सियासत के बारे में। बात करेंगे जमाली को अपने साथ लाने के पीछे अखिलेश की साजिश के बारे में। बात करेंगे अखिलेश के सामने आजमगढ़ बचाने की चुनौती के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले का नारा जनता के बीच रखा था। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी को उतारते समय पीडीए फॉर्मूले का उपयोग किया ही नहीं, जिसकी वजह से अखिलेश के नेता उनसे खफा हो गए। नाराजगी का आलम यह था कि कुछ नेताओं ने पार्टी से बगावत कर लिया तो कुछ नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा। इसी हार से सबक लेके अखिलेश यादव अब पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा सियासी दांव खेलने जा रहे हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव ने बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। इसके जरिए अखिलेश यादव एक तीर से दो निशाने लगाने जा रहे हैं। दरअसल गुड्डू जमाली का आजमगढ़ में अच्छा खासा दबदबा है और आजमगढ़ हमेशा से सपा का गढ़ भी रहा है। हालांकि 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के सामने सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव टिक नहीं पाए थे, जिससे सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था और अखिलेश यादव का गढ़ उनसे छिन गया था, जिसके चलते अखिलेश यादव इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ लोकसभा सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अखिलेश यादव भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी की जीत और धर्मेंद्र यादव को मिली हार से समाजवादी पार्टी और यादव परिवार अब तक नहीं भूल पाया है। इसलिए अखिलेश यादव ने बसपा के नेता गुड्डू जमाली को अपने पार्टी में शामिल करके 2024 के चुनाव में हिसाब बराबर करना चाहते हैं। जमाली को अपने में शामिल करके अखिलेश यादव एक तरफ मुस्लिम मतदाताओं को साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने गढ़ में दोबारा से वापसी की तैयारी में है। मुस्लिमों को साधने की कोशिश में अखिलेश यादव। 2022 में आजमगढ़ उपचुनाव में सपा की हार की वजह शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का बसपा से चुनावी मैदान में उतरना था। ऐसे में गुड्डू जमाली के जरिए अखिलेश यादव एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तरफ जमाली का एमएलसी बनाकर मुस्लिम वोटरों को संदेश देना, तो वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ के सियासी समीकरण को दुरुस्त करना कि 2024 में अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया है। ऐसे में अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट पर किसी तरह का जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहते हैं। कौन है पूर्वांचल के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता? गुड्डू जमाली आजमगढ़ से आते हैं और रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी भी हैं। गुड्डू जमाली पूर्वांचल के बड़े मुस्लिम नेता में से एक हैं। उनकी मुस्लिम वोटरों में जबरदस्त पकड़ है। इनके पिता वकील हैं। इनकी शुरुआती पढ़ाई आजमगढ़ में हुई और बीकॉम की पढ़ाई इन्होंने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से किया। गुड्डू जमाली यूपी के सबसे अमीर नेताओं में आते हैं। उनकी गिनती बड़े कारोबारियों में होती है। इनके पास कई कंपनियां और स्कूल हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 196 करोड़ के आसपास बताई थी। जमाली के पास 188 करोड़ की चल संपत्ति और 84 करोड़ की अचल संपत्ति है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा सीट से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर विधायक
विधायक बने थे। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही जमाली बसपा का दामन छोड़कर सपा में शामिल होना चाहते थे, जिसके लिए अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात भी की थी। लेकिन अखिलेश यादव ने जमाली को मुबारकपुर सीट से टिकट नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने ओवैसी की पार्टी से ताल ठोकी थी। बता दें कि 28 फरवरी को सपा का दामन थामकर गुड्डू जमाली ने कहा, मैंने सपा में आने का फैसला किसी लालच में नहीं किया, बल्कि दिल और दिमाग दोनों से सोच कर लिया है। गुड्डू जमाली ने कहा, मेरे दिल ने कहा कि यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो भाईचारे को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव की हार से अखिलेश की सियासत में भूचाल। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर आजमगढ़ से सांसद बने। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतकर विधायक बनने के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ सीट से उपचुनाव में उतारा तो बसपा ने गुड्डू जमाली की घर वापसी कराकर दांव खेल दिया, जबकि बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया। आजमगढ़ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को महज 8000 वोटों से हरा दिया। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले थे, जबकि सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले थे। वहीं बसपा के गुड्डू जमाली 2,66,210 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे। अगर बसपा से गुड्डू जमाली चुनावी मैदान में न उतरते तो धर्मेंद्र यादव की जीत तय थी, क्योंकि उनके चुनाव मैदान में उतरने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और धर्मेंद्र यादव को मात खानी पड़ी। आजमगढ़ सीट पर धर्मेंद्र यादव की हार सपा पार्टी और अखिलेश यादव के लिए तगड़ा झटका था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 10 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी जीतने में कामयाब रही। ऐसे में जमाली के साथ आने से आजमगढ़ में सपा का किला एक बार फिर मजबूत हो सकता है। कैसे अपना घर बचाएंगे अखिलेश यादव? 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा एक बार फिर से गुड्डू जमाली को आजमगढ़ सीट पर उतारने की तैयारी में थी, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव में हुई गलती को दोहराना नहीं चाहते थे। यही वजह है कि आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा ने भले ही अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित न किया हो, लेकिन अखिलेश का चुनाव लड़ना तय है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के लिए सबसे सेफ सीट समझी जाती है, लेकिन गुड्डू जमाली की वजह से सपा ने आजमगढ़ सीट को गंवा दिया था। इसलिए अब उस वजह को खत्म करने की अखिलेश यादव ने योजना बनाई है, जिसके लिए गुड्डू जमाली की वापसी का ताना बाना बुना गया। जमाली को सपा में सिर्फ एंट्री ही नहीं मिली, बल्कि एमएलसी का भी पद दिया गया, ताकि आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव को दोबारा मिल सके। गुड्डू जमाली की घर वापसी पर अखिलेश की क्या है रणनीति? अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली की घर वापसी का फैसला कर मुहर भी लगा दिया है। गुड्डू जमाली सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही नहीं आए, बल्कि उन्हें एमएलसी बनाने का भी भरोसा दिया गया। यूपी की 13 विधान परिषद सीट पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। अखिलेश यादव को एमएलसी चुनाव में एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर राज्यसभा चुनाव की तरह अखिलेश यादव की पीडीए को लेकर विवाद बढ़ सकता है। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव को पीडीए फॉर्मूले पर कैंडिडेट न उतारने पर सियासी आलोचना का शिकार होना पड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर सलीम शेरवानी तक ने सपा महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद ने तो पार्टी छोड़कर अपनी एक अलग पार्टी बना ली है और विधायक पल्लवी पटेल ने भी। यहाँ तक सपा के वोट बैंक यादव और मुस्लिम भी नाराज माने जा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव गुड्डू जमाली के जरिए एक पंथ दो काज का दांव चलना चाहते हैं। गुड्डू जमाली एमएलसी हो जाएंगे और आजमगढ़ सीट उनके समर्थन से समाजवादी पार्टी के लिए सेफ हो जाएगी। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के बीच सियासी संदेश भी चला जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।